हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, कुछ जंतु प्रजातियों की तरह मानव जनसंख्या शून्य पर पहुंच जाती है। विकल्प बी, प्राकृतिक आपदाओं तथा जन्म नियंत्रण उपायों को लागू कर कम की जा सकती है। विकल्प सी, अनेक जंतु प्रजातियों की तरह एक सिग्माइड वक्र का रूप ले लेती है। विकल्प डी, परिवार कल्याण के राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर चलकर नियंत्रित की जा सकती है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। देखिए, अगर बात की जाए सर्वप्रथम जनसंख्या किसे कहते हैं, तो देखिए जनसंख्या क्या होती है, किसी क्षेत्र में एक प्रजाति का संग्रह क्या कहलाता है, एक प्रजाति का संग्रह जनसंख्या कहलाता है। किसी क्षेत्र में एक प्रजाति का संग्रह उसकी क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। और अगर इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि देखने को मिलती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, उसकी जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो देखिए, भारत की अगर बात की जाए तो भारत में क्या है, भारत में जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत में जो जनसंख्या है वह क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे क्या है, लाखों समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जैसे कि भोजन की कमी, क्योंकि संसाधन क्या है, संसाधन तो सीमित है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जनसंख्या क्या जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमें देखने को मिलती है भोजन की कमी, या हम कहें संसाधनों की कमी हमें देखने को मिलती है, तथा अनेक समस्याएं यहाँ पर अभी उत्पन्न हो रही हैं। तो देखिए, हम इन समस्याओं को कैसे रोक सकते हैं, तो विकल्प ए दिया गया है, कुछ जंतु प्रजातियों की तरह मानव जनसंख्या शून्य तक पर पहुंच जाती है, तो यह गलत है। मानव जनसंख्या और अन्य प्रजातियों की तरह शून्य पर नहीं पहुंचती है। विकल्प बी दिया गया है, प्राकृतिक आपदाओं तथा जन्म नियंत्रण उपायों को लागू कर कम कर सकते हैं, तो देखिए यह भी यहाँ पर गलत होता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। विकल्प सी दिया गया है, अनेक जंतु प्रजातियों की तरह एक सिग्माइड वक्र का रूप ले लेती है, तो यह भी यहाँ पर क्या है, गलत है। विकल्प डी दिया गया है, परिवार कल्याण के राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर चलकर नियंत्रित की जा सकती है, तो देखिए यह यहाँ पर क्या है, सही है। क्यों है, ये समझाया जाता है। देखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है, सर्वप्रथम इनके विषय में बात करते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम, देखिए अगर बात की जाए परिवार कल्याण कार्यक्रम के विषय में कि यह क्या होता है, तो देखिए परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सीमित परिवार के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना। सीमित परिवार के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना। परिवार के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना इसका क्या है, उद्देश्य है। इच्छा शक्ति जागृत करना, तो देखिए परिवार कल्याण का उद्देश्य क्या है कि एक सीमित परिवार की जो इच्छा शक्ति है, मतलब कि जो कम, जिसमें क्या हो, कम लोग हो, उसकी इच्छा शक्ति को जागृत करना। एक परिवार में संतानों की संख्या 2 तक सीमित हो। यहाँ पर यह क्या कहते हैं, परिवार कल्याण की जो संतानों की संख्या है वो कितनी हो, 2 संतान ही हो। यहाँ पर यह कहा जा रहा है, आपने सुना भी होगा, हम 2 हमारे 2, यह चला भी था। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक परिवार में जो संतानों की संख्या है वह 2 तक सीमित होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, जो पालन पोषण है वो भलीभांति हो सकता है। अगर संतानों की संख्या 2 होगी तो यहाँ पर क्या है, पालन पोषण भलीभांति हो सकता है। तो इस कारण से क्या है, परिवार कल्याण का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।